राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जीवित पुत्री का व्रत कथा, पूजन विधि, मुहूर्त और नियम बताने जा रही हूँ। जीवित पुत्री का व्रत 10 सितंबर 2020 को पड़ रहा है। यह व्रत बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। वंश वृद्धि और संतान की लंबी आयु और उन्नति के लिए महिलाएं जीवित पुत्रिका का व्रत निर्जला रहकर करती हैं। माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए पूरे दिन, पूरी रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है। यह बड़ा ही सख्त व्रत माना जाता है। यह व्रत कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्री का व्रत के रूप में किया जाता है। इस बार आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 9 सितंबर की रात से 9:46 पर प्रारंभ होगा और 10 सितंबर की रात को 10:47 तक रहेगा। 10 सितंबर को अष्टमी के चंद्र उदय का अभाव है। इसी दिन ज्योतिया व्रत मनाया जाएगा। व्रत से एक दिन पहले सप्तमी अर्थात 9 सितंबर की रात महिलाएं नहाय खाए करेंगी। गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ रोटी, नोनी का साग, कंदा, छिमनी आदि का सेवन करती हैं। प्रातः स्नान भोजन के बाद पितरों की पूजा भी करती हैं। नहाय खाए की सभी प्रक्रिया 9 सितंबर की रात 9:47 से पहले ही करनी होती है, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्योतिया व्रत का पारण करने का शुभ समय 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। महिलाओं को ज्योतिया व्रत के अगले दिन 11 सितंबर को 12 बजे से पहले पारण करना चाहिए। नहाय खाए इस दिन जीवित पुत्री का व्रत का पहला दिन माना जाता है। इस दिन व्रत शुरू होता है और इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं। इस व्रत को करते समय केवल सूर्योदय से पहले ही खाया पिया जाता है। सूर्योदय के बाद कुछ भी खाना पीना की मनाही मानी जाती है। खरजितिया, यह जीवित पुत्री का व्रत का दूसरा दिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। यह बड़ा ही सख्त व्रत माना जाता है। पारण विधि, यह जीवित पुत्री का व्रत का आखिरी दिन होता है। ज्योतिया व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारण अगले दिन प्रातःकाल किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत के समय पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो इसे खुरजितिया कहा जाता है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक 3 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत का महत्व, बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रही थी। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को यह व्रत करते हुए देखा और कथा भी उन्होंने सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया और ध्यान से कथा सुनी, लेकिन लोमड़ी ने न व्रत किया न ही कथा सुनी। चील की सभी संतानों को कोई हानि नहीं हुई और उन्हें लंबी उम्र मिली, लेकिन लोमड़ी की एक भी संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत कथा, जीवित पुत्री का व्रत की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। उनके अंदर बदले की भावना चल रही थी। उस कारण पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला, लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा के अजन्मी संतान को गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना बहुत जरूरी था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्री का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार
जिमूतवाहन नाम का एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा सांसारिक सुखों से खुश नहीं था, इसलिए उसने अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बुढ़िया मिली जो रो रही थी। जब राजा ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को हर दिन एक सांप पेश करने का अनुष्ठान है और आज उसके बेटे की बारी है। उसके केवल एक ही बेटा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। महिला की दुर्दशा को देखकर जिमूतवाहन ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे की जगह खुद चला जाएगा और उसके बेटे की जान बचा लेगा। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टान पर जाकर लेट गया और खुद को गरुड़ के लिए खाने के लिए पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने जिमूतवाहन को पकड़ लिया और खाने के दौरान उसने देखा कि उसकी आंख में ना तो आंसू था, न ही कोई मौत का डर था। गरुड़ ने यह आश्चर्यजनक पाया और उससे पूरी बात पूछी। पूरी बात सुनते समय पक्षीराज गरुड़ ने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया और उसकी बहादुरी से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार राजा की उदारता, बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है, जब माँ अपने बच्चों की भलाई और अच्छे भाग्य और दीर्घायु के लिए यह उपवास करती हैं। तो आज मैंने आपको जीवित पुत्री का व्रत का महत्व, पूजा विधि और 2 कथाएं सुनाई। अगर आपको यह अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।